नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने आई हूं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है वो आपको कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालच दिलाकर आपको एक ऐसे नशे की तरफ ले जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता और दिन प्रतिदिन आप इसके एडिक्टेड होते जाते हैं, आदी होते जाते हैं। और जिस दिन आपको पता चलता है कि आप इसके एडिक्शन के जाल में फंस चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक आप अपना बहुत कुछ खो चुके होते हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप कैसे आपकी ज़िंदगी के एक एक दिन को धीरे 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 करके कुतरता रहता है, और जिस दिन आपको पता चलता है कि आपकी चादर पूरी तरीके से कुतर चुकी है, उस दिन आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर बहुत सारी वीडियोस अब जो है सोशल मीडिया पर बनाई जा रही हैं और इससे आपको सतर्क करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस पर एक जो है वो रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में क्या कुछ सामने आया है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको एक लड़के का वीडियो तो याद होगा कि कैसे न्यूज़ 18 के एक पत्रकार अपनी एक चौपाल पे बात कर रहे थे और एक लड़का आकर बताता है कि उसकी उम्र मात्र 22 साल है, लेकिन उसके ऊपर इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि वो अपनी पूरी जिंदगी कमा ले, लेकिन तब भी वो उतना भारी कर्ज है वो उतार नहीं सकता है। जिस तरीके से उसने ऑनलाइन गेमिंग से अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उसके परिवार वाले उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके भाई उससे बात नहीं करते हैं। अब उसके पास अपनी ज़िंदगी में अब और क्या जिए, कुछ बेहतर जीने का ऑप्शन उसके पास नहीं बचा। इस तरीके की चीज़ें बताते हुए सिसकता हुआ वो लड़का आपको याद ही होगा, हिमांशु नाम था उसका, हिमांशु मिश्रा। और उसने बताया कि कैसे पिता अस्पताल में भर्ती थे और उनके लिए उनकी मौसी ने 1.5 लाख रुपए दिए थे, ये जानते हुए भी कि पिता अस्पताल में भर्ती हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लड़का भावनाओं को ताक पर रखकर वो पैसा गेमिंग ऐप में लगा देता है और गेमिंग के चक्कर में अपने पिता को आखिरी समय में देख तक नहीं पाता। मतलब बहुत मार्मिक कहानी है। मतलब वो सुनकर ऐसा लगता है कि हे भगवान, क्या हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा नशा है ना कि ये दिन प्रतिदिन आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर बना देता है ना कि आपके अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने 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 दायित्व के प्रति। आप एक ऐसे रोबोट या एक ऐसे जानवर बन जाते हैं जिसमें फीलिंग नहीं होती, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। उसको सिर्फ और सिर्फ गेम नज़र आता है, पैसा नज़र आता है, और वो किसी भी तरीके से इफ़ एंड बट, बस उसको चाहिए तो चाहिए वाले सूरत में आ जाता है। हिमांशु की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कांस्टेबल की कहानी जिनकी ज़िंदगी में एक सरकारी नौकरी भी थी, बतौर कांस्टेबल वो काम भी कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए जल्द से जल्द अमीर बनने का ये जो नशा है ना, वो कैसे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, आज ये कहानी आपको बताने जा रही हूँ। तो अब की जो कहानी है वो कानपुर के जो युवक हैं उनकी कहानी है। इनका नाम है सूर्य प्रकाश। ये कानपुर के रहने वाले हैं और 2016 बैच में यूपी पुलिस कांस्टेबल के तौर पर ये जो है वो उन्नाव पुलिस में अभी तैनात हैं। तो ये जो है सूर्य प्रकाश, इनको भी ऑनलाइन गेमिंग का नशा चला। जब ये नशा इनके सिर पर चढ़ गया तब इनको जो है वो पैसे की लत लग गई, पैसा लगाकर अधिक पैसा कमाने की लालच, रातों रात अमीर बन जाने का शौक। मतलब आप ऐसे समझिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो शॉर्टकट अपनाता है उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है वही आपको सूर्य प्रकाश की कहानी से जानने और समझने को मिलेगा। और मैं फिर से उस रिपोर्ट की बात करूंगी जो मैं आखिरी में आपको बताऊंगी। वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सुनना। अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके घर में एक बच्चा है जो मोबाइल से जुड़ा गेम खेलता है या मोबाइल ज़्यादा देखता है, तो आपके लिए वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं सूर्य प्रकाश की कहानी पर लौट रही हूँ। ये जो उन्नाव में तैनात सूर्य प्रकाश हैं, ये यूपी पुलिस में बतौर सिपाही काम कर रहे हैं और कई सालों से ये काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपए जो है इन्होंने गेम पर लगा दी, और ये 15 लाख रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिया, अपने दोस्तों से उधार मांगा, और ये सारा का सारा पैसा 15 लाख रुपए जो है वो उन्होंने लगा दिया गेम पर, ताकि गेम में लगाकर अधिक पैसा कमाएंगे। इस चक्कर में 15 लाख अब डुबा दिए हैं। अब ये जो 15 लाख रुपए है वो इनकी ज़िंदगी में एक बोझ बन गया है, और इनको अब ये लगता है तो सरकारी नौकरी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे गेम खेलने वाले लोग ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे सम्मानित परिवार से आने वाले लोग जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं, जो सब संभ्रांत जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग भी इस तरीके के जुए का शिकार बनते हैं, और ऐसा ही शिकार सूर्य प्रकाश भी बन गए।
15 लाख रुपए जो इनके ऊपर अतिरिक्त कर्ज है वो इनके ऊपर एक ऐसा बोझ है जिसको वो ढोने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। सोचिए, इतनी प्यारी खूबसूरत जिंदगी अब उन्हें भारी लगने लगी है और वो अपने सीनियर्स को एक वीडियो के माध्यम से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप पहले वीडियो देखिए, आप सूर्य प्रकाश की परेशानी और पीड़ा समझने की कोशिश करिए कि वो कैसे बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी अब मैं और नहीं जीना चाहता। मैं चाहती हूँ आप वीडियो सुनिए पहले। जैन सर, मैं कांस्टेबल सूर्य प्रकाश सर, पुलिस वाला कार्यालय जनपद इंदौर में कार्यरत हूँ सर। सर, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेकर सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, कर से 15 लाख। और इसके सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूँ सर। मैंने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप है। अगर सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500-500 रुपए का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आपसे ना करूँ सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो गलती आप तय कर लेगा सर। तो मैं मोदी से निवेदन है सर कि सर प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी से 500-500 रुपए का योगदान सर दिला दें, जिससे मैं अपना कर्जा भर सकूँ सर और मैं एक सामान जिंदगी जी सकूँ। अन्यथा सर मैं बेबस हो जाऊंगा सर। आप क्या करने के लिए। तो सुन लिया आपने। अब ये जो कांस्टेबल सूर्य भास्कर हैं वो कैसे अपने सीनियर दीपक जी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो 500-500 रुपए सभी सिपाहियों और अधिकारियों से बोलकर मुझे दिलवा दीजिए, ताकि ये जो 15 लाख रुपए का अतिरिक्त कर्ज है, ये मेरे ऊपर जो बोझ है वो मैं उतार पाऊं। अगर ऐसा नहीं कर पाता है या ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं अब अपनी जिंदगी को और जीना नहीं चाहता। इस तरीके की बात वो कहते हैं और ये कहते हैं कि जिंदगी जो है वो एक अतिरिक्त बोझ की तरह वो अपने आप उस चीज को देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से वो कितनी मार्मिक और गंभीर बात कहते नजर आ रहे हैं। मतलब देखने में दूर से तो ऐसा ही लगेगा कि एक इंसान जिसके पास सरकारी नौकरी है, नौकरी कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या ही परेशानी होगी। किसी बेरोजगार से आप पूछेंगे तो उसको लगेगा कि सरकारी नौकरी वो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब किसी को मिलता है। तो इनके पास एक सरकारी नौकरी है, उसके बावजूद भी इनको अपनी जिंदगी अब इसलिए भारी लग रही है क्योंकि इनको गेम का नशा चढ़ गया है। पहले इस तरीके के ताश को, इस तरीके की चीजों को जुआ माना जाता था, लेकिन अब ये जुआ अपडेट होकर मोबाइल फोन तक पहुंचाया है। अब आप मोबाइल फोन चलाते हैं और मोबाइल फोन में अगर किसी तरीके का गेमिंग ऐप खेल रहे हैं तो वो भी काइंड ऑफ जुआ ही है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो, और पैसा कमाने के आस से खेलते हैं तो। अब ये जो सूर्य प्रकाश है वो अपने सीनियर से 500-500 रुपए अतिरिक्त पैसा मांगने की बात कह रहे हैं। 500-500 रुपए दिलवा दीजिए तो शायद हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएं और मैंने जो ये डिसीजन लिया है कि मैं और नहीं जीऊंगा उसको मैं छोड़ दूं, इस तरीके का प्लान वो कर रहे हैं और इस तरीके की डिमांड वो कर रहे हैं। इस पर सीए जो सोनम सिंह है उन्होंने उनकी काउंसलिंग की और ये समझाने की कोशिश की कि पैसा आता और जाता रहेगा, लेकिन जिंदगी जो होती है वो अनमोल होती है, वो खूबसूरत होती है। अगर आज इनके ऊपर से ये कर्ज खत्म हो जाए तो इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत जिंदगी थी, इसमें कई उतार थे, कई चढ़ाव थे। और अगर मैंने उसी समय एक भारी सीढ़ी को देखकर अपना पैर पीछे कर लिया होता तो शायद मैं वो शिखर पर ना पहुंच पाता, शायद मैं उस स्टेप पर ना पहुंच पाता कि मुझे पता चल पाता, पहाड़ के उस शीर्ष पर जाकर नहीं देख पाता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये बात जो कहीं ना कहीं सूर्य प्रकाश को भी समझनी चाहिए कि अपनी एक भूल, अपनी एक चूक या अपनी एक लत की वजह से वो आज कहाँ पर खड़े हो गए हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी इतनी भारी लगने लगी है और उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो अब जीने लायक नहीं बची। बाकी सीईओ जो है वो सोनम सिंह, उन्होंने काउंसलिंग की है, समझाने का प्रयास किया है और शायद अब जो है वो सूर्य प्रकाश को कुछ समझ आया हो। एसपी साहब ने भी जो है वो आश्वासन दिया है और कुछ कार्रवाई करने की बात भी जो है उनकी तरफ से कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ हम समाधान निकालेंगे। लेकिन बस आपको मैं आखिरी में वही बताना चाह रही हूँ कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता किसी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी होती है, समय देना होता है, आपको घिसना पड़ता है, आपको तपना पड़ता है, तब मिलता है
सक्सेस तब मिलता है पैसा। अगर आप पैसा ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए जो है वो पाना चाह रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से किसी चीज़ का शिकार ना हो जाएं और आपको अपनी ज़िंदगी बोझ ना लगने लगे। इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि कैसे एक कांस्टेबल ने अपने 15 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए डुबा दिए और अब उसको ज़िंदगी अपनी भारी लग रही है। बाकी हाथ जोड़कर निवेदन सरकारों से भी है और एक रिक्वेस्ट उनसे भी है जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो तमाम लोग जिनके पास अच्छे खासे फॉलोअर हैं। पैसा लेकर फर्जी ऐप को प्रमोट करना बंद करिए, क्योंकि आपको देखने वाले लोग आपके फर्जी ऐप के प्रमोशन की वजह से इस चीज़ का शिकार बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ सूर्य प्रकाश की नहीं है, ये कहानी सिर्फ जो है हिमांशु मिश्रा की नहीं है। ऐसे हजारों हजार बच्चे हैं जो आज इस गेमिंग ऐप के चंगुल में फंस चुके हैं और अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो रिपोर्ट आपको आगाह करती है, सचेत करती है। बीइंग अ पेरेंट, आपको जगाने का प्रयास करिए और ये समझाने का प्रयास करिए कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा समय फ़ोन पर बिता रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है वो बाल संरक्षण अधिकार आयोग का है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि 79% बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन के एडिक्टेड हैं, जिनको फ़ोन की लत लग चुकी है। वो 7 से 8 घंटे फ़ोन पर ही बिता रहे हैं और ऐसे बच्चे जो है वो 7 से 8 घंटे जो है वो फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन में गेम खेलते हैं, फ़ोन में ही समय बिताते हैं। और इनका ये मानना है कि 7 से 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ोन में गेम खेलते हैं और ये जो गेम है वो बहुत खतरनाक गेम है। इस तरीके की बात जो है वो बताई जा रही है और आपको जानकर हैरानी होगी, इस गेमिंग ऐप के चक्कर में या फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे हैं। बिहार 1 नंबर पर रैंक कर रहा है जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश है और ऐसे तमाम राज्यों की बात जो है वो की जा रही है इस रिपोर्ट में। बाल संरक्षण अधिकार आयोग ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपका बच्चा गेम पर समय बिता रहा है या फ़ोन में ज़्यादा समय बिता रहा है तो उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने के लिए आप जो है फोर्स करिए, उसके साथ खेलिए, समय स्पेंड करिए। और अगर फ़ोन ही चला रहा है तो आप बगल में बैठ कर ये देखने के बारे में सोचिए कि वो फ़ोन में क्या देख रहा है, किस तरीके का गेम खेल रहा है और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हिमांशु के सहारे, सूर्य प्रकाश के सहारे और ऐसे तमाम किस्से हैं जिसके सहारे हम और सिर्फ आपको यही आगाह करना चाह रहे हैं कि फालतू गेमिंग ऐप के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाले स्टेप में ही पता चल पाएगी। कल ही आपको वो सवेरा लेकर आएगा जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेगा, झोली भर भर कर खुशियाँ भरेगा। लेकिन अगर आज आप इस तरीके का स्टेप लेने के बारे में सोचने लगते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और आखिरी में सरकार से निवेदन है कि आप लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये एक तरीके का स्कैम है जो बच्चों की ज़िंदगी ले रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और उन तमाम खिलाड़ियों से, उन तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों से कि आप अपने कुछ चंद पैसे की लालच में लोगों की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए प्लीज़। पैसा आप और भी अलग तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के फर्जी गेम को प्रमोट करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। बाकी इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अभी तक इस तरीके के किसी फर्जी ऐप को जो है वो प्रमोट नहीं किया, किसी गेमिंग ऐप को आज तक कभी जो है वो प्रमोट नहीं किया। मेल बहुत आते हैं ऐसे फर्जी गेम को प्रमोट करने के लिए, पर हम नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इतनी संवेदनशीलता आज के बाद उन लोगों के अंदर भी आ जाएगी। शायद ये कहानी सुन लेने के बाद कुछ लोग ये समझ पाएंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके किसी एक ऐड को ठुकराने से किसी एक की भी ज़िंदगी बचती है तो समझिए आपने एक ज़िंदगी बचा ली है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर करिए और बहुत सारे लोगों को सतर्क करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर आज हमें जग जाने की ज़रूरत है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।